हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। बाकी के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और इसी तरीके से हम आपको सेक्शन वाइज गाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि सब अपनी तैयारी कर सके। और बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो अगर आप उसकी तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस, तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जैसे कि आपको पता है कितने मार्क्स का होता है, 24 मार्क्स का, और आपको फुल मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं। स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसमें से क्या चीज सही है? तो ये जो रेशियोज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट के रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। तो क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा है तो इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन आगे देख लो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर आखिरी वाला रेशियो इक्वल ना हो तो इस इक्वेशन के होते हैं नो सॉल्यूशन, याद रखना। फिर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, पहला ही रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो ऐसी इक्वेशन के होते हैं यूनिक सॉल्यूशन या तो वन सॉल्यूशन। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट। If the equation 12x square plus mx plus 5 equals 0 has equal roots, जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या होती है? 0 होती है। जब रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d इक्वल्स टू 0 होता है। d का फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a 12 हो गया, b m हो गया और c हो गया 5। तो b स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर माइनस 4 a 12 और c है 5 इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 12 5 ज़ा 60, 6 4 ज़ा 24 और एक 0, फिर वहाँ जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240। रूट लगा देंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये हो गया m। अब 240 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो 1 2 2 बने 2 के पे, तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रहेगा? 3 इंटू 5 यानी कि 15। और जब भी हम रूट से बाहर निकालते हैं नंबर को तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो m की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4 रूट 15। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 4 रूट 15। आगे है इफ फॉर अ गिवन AP a इक्वल्स टू 1, an यहाँ क्या आएगा? इक्वल्स टू है an इक्वल्स टू 20, sn इज इक्वल्स टू 399, देन n की वैल्यू क्या होगी? तो इधर पे आपको पता चल जाना चाहिए देखकर ही क्वेश्चन। sn की बात हो रही है तो sn का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कौन सा वाला? जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसका वो लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास a की वैल्यू है और an की भी वैल्यू है। तो फॉर्मूला इज sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an। sn 399 दे के रखा है इक्वल्स टू n बाई 2। a क्या है? 1 और an है 20, तो 1 प्लस 20। नाउ 399 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 21। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया एड 21। फिर इसको यहाँ डिवाइड में ले जाओ तो 399 इंटू 2 अपॉन 21। इसको हम कैंसिल करते हैं 3 की टेबल से। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। फिर 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 6 बचेगा, 7 9 ज़ा 63। क्या आया? 19 इंटू 2। 19 2 ज़ा कितना होता है? 38 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 38। डन है। चलो नेक्स्ट।
if 0 0 2 0 and 0 3 are the three of the vertices of rectangle, its fourth vertex is, जिसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, हम नाम दे देते हैं ABCD, और इसके हमको वर्टाइसेस दे के रखे हैं, ये हो गया 0 0, फिर है 2 0, ठीक है, ये इसको XY मान लेते हैं, इसको फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 0 3। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो डायगोनल्स हैं वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि AC और BD इन दोनों का ये जो मिड पॉइंट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के उसको इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। AC का और BD का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा, ठीक है, इसी वजह से हम दोनों को इक्वेट करेंगे ना। फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC की बात करें तो x, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 0 प्लस x डिवाइड बाई 2, और y की बात करें तो 0 प्लस y डिवाइड बाई 2, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी सेम ही होंगे। अब BD की बात करें तो ये x1 y1 x2 y2, तो 2 प्लस 0 बाई 2, फिर 0 प्लस 3 बाई 2, ठीक है। अब ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। फिर ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो कर देते हैं 0 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 बाई 2, फिर इसको 0 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 3 बाई 2, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गए, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट है C के, हमने x और y माना था, तो वो कितने आ गए, 2 3। तो आंसर क्या होगा, 2 and 3। तो ऑप्शन C इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, cos रेज टू 4 थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है। ये देखो cos रेज टू 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी उसकी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी, अब ए माइनस बी तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलो now for given data z is equal if z plus mean is 98, z minus mean is 12, then m is equals to, अब ये हमको वो जो फॉर्मूला है हमारा z is equals to 3m minus 2 mean, उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम z और मीन निकालेंगे। z प्लस मीन 98 है, z माइनस मीन 12 है, ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2z इज इक्वल्स टू 90 और 10 100 110, तो z आ जाएगा 110 बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, z आ गया 55, ठीक है। फिर z प्लस मीन 98 है, z की वैल्यू 55 है, तो 98 माइनस 55 करेंगे तो मीन आएगा 8 माइनस 5 3 और 9 माइनस 5 4, तो मीन कितना आया 43। अब
क्या फाइंड करना है हमको? मीडियन। मीडियन फाइंड करना है, तो z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन। z कितना है? 55 इज इक्वल्स टू 3m यानी मीडियम, और 2 मीन कितना है? 43। तो 55 इज इक्वल्स टू 3m माइनस ये हो जाएगा 86, प्लस हो जाएगा तो 3m इज इक्वल्स टू 55 प्लस 86। 3m इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। तो m इज इक्वल्स टू 141 बाई 3, 3 4 12, 2 बचा, 3 7 21, देयरफॉर मीडियन आया 47। ठीक है, मीडियन कितना आया? 47। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट। Now fill in the blanks with correct alternative for two positive integer a and b if HCF AB 15 LCM AB can be। अगर दो इंटीजर का HCF 15 है तो उसका LCM क्या होगा? तो हम उसके LCM के बारे में ये कह सकते हैं कि उसका LCM 15 का ही मल्टीपल होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो LCM है उसमें से एक नंबर 15 है, तो जो भी ये LCM होगा वो 15 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 15 से डिवाइड हो गया तो वो LCM हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब देखो 162 डिवाइड बाई 15 पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 135 डिवाइड बाई 15 करो तो 15 9 जा 135 होता है, तो ये हो जाएगा। और 15 डिवाइड बाई 40 बाई 15 करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? 135। सिंपल सा है, अगर HCF कोई नंबर है तो वो नंबर LCM का मल्टीपल होगा ही, तो वही चेक करना है कि कौन सा नंबर 15 से डिवाइड हो जा रहा है। तो एक ही नंबर है, तो 135 हमारा आंसर होगा। The graph of px equals to x square plus 4x plus 3 is a। अब यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है, पैराबोला की जब बात होती है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, किसकी बात कर रही हूँ? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी कि a, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है तो आंसर होगा पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। फिर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डाई वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 7 ऑन अपर फेस। अब जो डाइस होते हैं उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 7 तो होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो 0/6 यानी कि 0। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ओके, चलो तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर है 1060/1030। 1060 होता है √3, ओके, और 1030 होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा √3
इंटू 1/√3 का √3/1, √3 इंटू √3 होता है 3, हो गया सिंपल, तो आंसर इज 3। फिर क्वाड्रिलेटरल है XYZW, सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, तो ये इस तरीके से बना है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और XYZW, XY 13.8, YZ 10.7, ZW 7.5, तो XW फाइंड करना है। तो ये जो क्वाड्रिलेटर होता है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, इनके सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 13.8 प्लस 7.5 इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, तो हो जाएगा XW प्लस 10.7, ऐड करो, ये हो जाएगा 13, 7 प्लस 3 10 11 और 1, तो ये हो जाएगा 21.3 इज इक्वल्स टू XW प्लस 10.7, देयरफॉर XW इज इक्वल्स टू 21.3 माइनस 10.7, 21.3 माइनस 10.7 करो, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, ओके, फिर तो 0 है और ये 1, 10.6, तो XW आ गया हमारा 10.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी सर्कमस्क्राइब अ सर्किल हो, याद रखना उस क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर 10.6 इज अवर आंसर। फिर है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 40 to 50, क्लास मार्क्स यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 40 प्लस 50/2 90/2 कितना होता है 45 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 45। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है एलसीएम ऑफ 35 एंड 42 इज 35 इंटू 42, चेक कर लेते हैं। 35 और 42 एलसीएम में क्या करते हैं, जब तक 1 नहीं आ जाता ना तब तक डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। अब ये 3 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 3 7 21, फिर 5 7 35 और ये 7 एज इट इज, तो 7 1 7, 7 1 7, तो एलसीएम जो है वो आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ है 35 इंटू 42। तो ये देखो 7 5 सा 35 तो हो गया, लेकिन 35 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 6 है, 42 नहीं है, तो एलसीएम जो होगा इसका वो 35 इंटू 6 होगा, 35 इंटू 42 नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, चलो 7 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे चेक करेंगे, अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है 7, तो 7 रखने पर, x की जगह 7 रखने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। तो चेक करते हैं ये 0 होगी या नहीं। तो 4 x की जगह 7 स्क्वायर माइनस 23 इंटू 7 माइनस 35 इक्वल्स टू 0। 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 4, 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, ये हो गया 196 माइनस 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 15 16 माइनस 35, इन दोनों को ऐड कर दो, 196 माइनस 196, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा ट्रू, है ना। 7 रखने पर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर है इफ 3a इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, देन a की वैल्यू यहाँ क्या होगी। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमको दी है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, उधर पर हम x की जगह 3 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। y की जगह क्या रखना है, a रख देना है, तो हमको a मिल जाएगा यहाँ से। 4 3 ज़ा 12 माइनस a इक्वल्स टू 10। अब देखो a यहाँ पर जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू a, तो 12 माइनस 10 क्या होता है, प्लस का 2 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू यहाँ क्या आई, प्लस का 2 आई, पर यहाँ पे तो माइनस का 2 दे के रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो प्लस का 2 है, ना कि माइनस का 2।
ओके चलो, नाउ अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर बीइंग गिवन इज 1/2। तो देखो, अ नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। अब सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ना कि 0 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो टोटल आउटकम्स हैं आपके पास, क्योंकि सिंगल डिजिट पूछा है तो वो हो जाएंगे 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर बीइंग इवन, है ना, गिवन नहीं है, दैट नंबर बीइंग इवन, तो उस नंबर के इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 से लेकर 9 तक इवन नंबर कौन से आते हैं, 2, फिर 4, 6, 8 और फिर 9 तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो आउट ऑफ 9 हमारे पास कितने इवन नंबर है, 1 2 3 4। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/9, लेकिन यहाँ लिखा है 1/2, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। 17th है, इफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन AP आर -3 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स 21st टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म, तो A हमारे पास -3 है, D क्या हो जाएगा, सेकंड में से पहला माइनस करो तो 4 -3। साइन का बहुत ध्यान रखना है D फाइंड करते वक्त, 4 -3, तो ये हो जाएगा 4 + 3, यानी कि D क्या है, 12 है। अब इसमें हमको फाइंड करना है 21st टर्म, तो A21 = A + 20D। तो ये A है -3 + 20, D है 12, तो -3 + 12 2 = 24 और एक 0, तो ये हो जाएगा 237। ठीक है, 21st टर्म क्या हो जाएगा, 237, एकदम सिंपल है। नाउ एट मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर। अब ये सर्कल है, ये डायमीटर बनाया हमने सेंटर से, तो इस डायमीटर से ज़्यादा कितने हम पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट ऊपर बन सकता है और एक नीचे बन सकता है ना। मान लो अगर डायमीटर आपने ऐसे बनाया तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ बन सकता है और यहाँ बन सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर से पैरेलल हम 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, तो आंसर इज 2। नाउ PA x/3 है और PA बार 2/5 है। मैंने बताया था कि P ऑफ A और P ऑफ A बार दोनों का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इवेंट और नॉट इवेंट, क्या हो जाएगा इसका 1। ये लिखा है x+3 और A बार कितना है 2/5 = 1। एलसीएम क्या होगा 15, तो ये 5x + 3 2 = 6 इक्वल्स, एलसीएम होगा 15 × 1 15, फिर 5x = 15 - 6, 5x = 9, therefore x = 9/5। आंसर क्या आया, x = 9/5। P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार 1 होता है, A की वैल्यू रखी, A बार की वैल्यू रखी, एलसीएम आया 15, मल्टीप्लाई किया और फिर फाइनल 5x = 9, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9/5। ओके, चलो नाउ कौन सा 20 क्वेश्चन बचा है। इफ द मोड ऑफ द डेटा, मोड यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 16 15 17 16 15 x 19 17 14 इज, इनका जो मोड है ना वो 15 है, यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। पर आप यहाँ पर देखो 15 आया है 2 बार, ये हमको नंबर पता नहीं, 17 भी आया है 2 बार, लेकिन मोड तो 15 है, यानी कि 15 2 से ज़्यादा बार होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ना x, ये भी क्या होगा 15 ही होगा, तभी जाके हमको मोड मिला है 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। सारे आप
फॉर्मूलेज जो है इस चैप्टर के वो सब लर्न कर लेना। मैच द फॉलोइंग में सीधा सीधा वही पूछता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम ऑफ 10 रुपी कॉइन, जो 10 रुपये का सिक्का होता है उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है क्योंकि उसकी थोड़ी हाइट भी होती है एकदम छोटी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, है ना, θ/360 इंटू 2πr, 2 × 2, तो ये हो जाएगा θ/180 इंटू πr। तो ये रहा θπr/180। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर हो जाएगा πr/180, ऑप्शन सी। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, और 2 × r कर दो तो d हो जाएगा, तो इसको हम πd भी कह सकते हैं, इसलिए 24 का आंसर हो गया a, πd। क्लियर। तो इसी के साथ गाला पेपर 5 का सेक्शन ए खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 6 का सेक्शन ए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि सब प्रैक्टिस कर सके। और वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।